हेलो दोस्तों, हमारे आज इस कहानी का नाम है पुनर्विवाह। आज अंजू ना जाने किस ख्याल में खोई थी। कमरे में टीवी चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। टीवी में गाना चल रहा था, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। अचानक माँ ने आवाज लगाई, अंजू बेटा खाना खाने के लिए आ जाओ, खाना लगा दिया है। माँ ने आवाज दी तो जैसे ही वो सपने से जागी। खाना खाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। बात ही कुछ ऐसी थी। आज उसके पति के देहांत को 1 साल हो चुका था। पति की याद दिल से जा ही नहीं रही थी। माँ पिताजी से भी बेटी का दुख कहाँ देखा जा रहा था, पर कर भी क्या सकते थे। नियति का यही मंजूर था। माँ ने खाना खाते हुए अचानक अंजू की नज़र फेसबुक पर किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट पर गई। कुछ देर के लिए उसकी नज़रें थम सी गई। दिल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही है। रिक्वेस्ट उसके बचपन के सहपाठी अविनाश का था। अंजू इसी उद्दीपन में थी कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं या नहीं। आखिरकार हिम्मत करके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों के बीच मैसेज का आदान प्रदान होने लगा। अविनाश स्कूल के दिनों में ही अंजू को बहुत पसंद करता था, पर कभी खुलकर बोल नहीं पाया। दोनों के परिवार में जमीन आसमान का अंतर था। अविनाश एक साधारण परिवार से था। पिता खेती बाड़ी करते थे और अंजू गांव के एक बहुत ही प्रसिद्ध परिवार से थी। जब भी अविनाश स्कूल जाता तो उसकी नज़र अंजू को ढूंढती रहती। अंजू इन सब बातों से बेखबर थी। अलबत्ता यकीन उसकी कुछ सहेलियों को इस बात का भनक जरूर थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब सब एक दूसरे को अलविदा कहना था। आज स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी। सब जिद कर रहे थे कि अविनाश कोई गीत गाओ। व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस में अविनाश काफी हैंडसम दिख रहा था। सभी सहपाठी गाने के लिए जिद कर रहे थे, पर उसकी नज़र तो अंजू पर टिकी हुई थी। उसे देखते हुए उसने गीत शुरू किया, तेरी गलियां में न रखेंगे कदम आज के बाद। आज ना जाने क्या अंजू को भी अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हुआ, पर उसे शायद समझ नहीं आया। स्कूल के एग्जाम हो चुके थे और अंजू का एडमिशन शहर के एक कॉलेज में हो गया था। एक दिन अचानक से अविनाश से सामना हो गया। अविनाश का मन अभी भी यह जानने के लिए उत्सुक था कि अंजू के दिल में उसके लिए क्या है। आज हिम्मत करके अविनाश ने पूछ ही लिया, अंजू क्या मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूं या आज भी तुम्हारा जवाब ना है। इस बार वो अंजू को बोल ना पाई, पर उसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। अविनाश कुछ देर अंजू को ध्यान से देखने के बाद अपना ख्याल रखने की हिदायत देकर वहां से विदा हो गया। अंजू उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। ऐसा नहीं था कि वह उसे चाहती नहीं थी, पर वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे उसके परिवार की इज्जत को आ जाए। अंजू ग्रेजुएट हो चुकी थी। पापा ने उसके लिए लड़के देखने शुरू कर दिए और एक अच्छा पढ़ा लिखा कमाऊ लड़का देकर उसकी शादी करा दी। पर होने को कौन मिटा सकता है। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति को एक भयंकर दुर्घटना में मौत हो गई। इस गम को उबारना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। अब अंजू के पास सिवाय आंसुओं को कुछ ना था। बेटी का दुख माना माता पिता को देखा नहीं जा रहा था और वो उसे अपने साथ ले गया। अविनाश को जब इन बातों का पता चला तो वह हर संभव कोशिश करता कि अंजू वापस अपनी जिंदगी में लौट आए। अविनाश अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाता लगता। उसे अभी तक शादी नहीं की थी। अंजू की पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था, लेकिन शादी के बाद उसने अपना इस शौक को भुला दिया था। अब अविनाश के कहने पर अंजू फिर से पेंटिंग बनाने लगी। अपनी बनाई हुई आधी अधूरी पेंटिंग को तस्वीर वो अविनाश को भेजती तो उसका जवाब होता, कुछ चीजें अधूरी ही अच्छी लगती है। अब अंजू को भी उसकी तारीफ अच्छी लगने लगी थी। अंजू धीरे धीरे पति के गम से उबरने लगी। अंजू का मुरझाया हुआ मन फिर से खिलने लगा था। आज काफी दिनों बाद उसकी माँ ने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी थी। मन ही मन उन्होंने बेटी की नजर उतारनी और बात ही बात में उसके दिल की बात जाननी चाहिए। बहुत पूछने पर अंजू ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया।
अविनाश के प्रति बेटी का लगाव देखकर शुरू में तो वह कुछ घबराई, पर फिर उन्होंने अपने मन को मजबूत करके अंजू के पापा को अविनाश संग अंजू के विवाह की बात कही। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने हाँ कर दी। आखिर वह भी अपनी बेटी के बेरंग जिंदगी में रंग देखना चाहते थे। अविनाश के परिवार वालों से बात की तो उन्होंने भी अंजू को अपनी बहू बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। अविनाश ने अपने पूरे परिवार को अंजू की पहली जिंदगी के बारे में सब कुछ बता रखा था। आखिर सच्चे प्यार की जीत हुई। दोनों परिवार के आशीर्वाद से आज अंजू विदा होकर अपने पति अविनाश के साथ उसके छोटे से घर में आ गई, जहां एक उम्मीद भरी दुनिया उन दोनों का इंतजार कर रही थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।